बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के आए हुए मेहमान का और आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब साकिब हारून साहब से, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कनाडा में रहते हैं। वो डायरेक्टर प्रोजेक्ट कंट्रोल्स हैं और सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी पीएमपी हैं। माशाअल्लाह। साकिब साहब प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए काम करते हैं और प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का रोल निभाते हैं। उनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स आगे प्रोग्राम में हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। साकिब साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह खैर फॉर आप मुझे इस इनविटेशन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कम से कम तमाम लोगों से मेरा तारुफ होगा और इसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताएं। ये देखिए, मैं बहुत खालिश चाली हूँ इसमें, और दोनों वालदा के साइड से और वालिद दोनों मरहूम दोनों की तरफ से। तो मेरे वालिद साहब, हम लोग का ताल्लुक रसूलपुर काजी से है, जो एक गांव है तकरीबन मूरतगंज से 1.5 किलोमीटर आगे। और मेरी वालदा, मेरे नाना जो थे, उनका ताल्लुक गोदाम से था, लेकिन वो भी रसूलपुर में आके बस गए थे। तो मेरे वालिद साहब रसूलपुर काजी को उमूमन हमारे चायर में लोग कम जानते हैं, क्योंकि वो एक जमींदारी जो कि बड़े गांव से थे, शिफ्ट होके वो वहाँ पे अब्दुल हई, एक जो हमारे दाद थे, वो वहाँ रसूलपुर की जमींदारी उन्हें, तो फिर उसकी वजह से उनकी औलादों में से लोग रसूलपुर में बस गए थे। तो वो वो मेरा कनेक्शन। और मेरी वालदा जो थी, ये वहाँ पे गोदाम में फैमिली है, वो बरकतुल्लाह जो थे, शरीफुल्लाह, हमारे नाना असदुल्लाह। तो वो लोग गोदाम में के रहने वाले थे, और बाकी लोग, ज्यादातर गोदाम के लोग पाकिस्तान चले गए, गोदाम गाँव बड़ा सिमट गया है। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। और मेरी जौज भी शाइली है, वो संबल हमारी साहिबा हमारी साइली हैं। उनका मेरे जौज का ताल्लुक सैयद सरावा से है, और वो अली अमीर साहब की पोती हैं। तो ये मेरा कनेक्शन है। तो आप कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% शाइली हूँ मैं। तो माशाअल्लाह। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल सफर किन रास्तों से होकर गुजरा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हम लोग बचपन से, मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, वो भी मैकेनिकल ही थे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अलीगढ़ से। और वो ओबरा में हमारा बचपना जो वहीं गुजरा। तो मेरी स्कूलिंग वहीं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में थी हुई, हम सब भाई बहनों की। तो वो एक एक गवर्नमेंट कॉलोनी थी, तो वहाँ बड़ा प्रोटेक्टेड और बड़ा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। तो हम लोग की स्कूलिंग, हमारी तरबियत तरबियत उसी माशरे में हुई। तो चूंकि सब पढ़ने पढ़ाने वाले थे, लोग थे, ऑफिसर्स के बच्चे थे, वहाँ पे एक माहौल बात था कि बातचीत थी कि लोग, किसी का बच्चा साहब आईआईटी में आ गया, किसी का उसमें आ गया, आ गया। तो एक कॉम्पिटिटिव, एक मतलब पढ़ाई का माहौल था। तो उसमें भाई हमें भी मालिक वालदा पुश करते रहते, भाई आप लोग भी पढ़ो लिखो, वरना क्या एक का घोड़ी हाँकोगे क्या भाई, समझे। तो भाई वालिद वालदा की पुश की वजह से हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। तो उसके बाद हम हाई स्कूल करने के बाद दाखिला अलीगढ़ में हो गया, तो हम अलीगढ़ चले गए। और मैं घर का सबसे बड़ा था। और उसके बाद भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो हम इंजीनियरिंग में चले गए। और वैसे हम अपनी जिंदगी, स्टूडेंट लाइफ में काफी मतलब पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते थे। कभी नेतागिरी भी करते थे, मैं वहाँ कैबिनेट भी था, मेंबर था उसका, यूनियन के स्टूडेंट यूनियन में, एडहॉक में। और मतलब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थोड़ा एक्टिव रहता था। और बस इंजीनियरिंग करने के बाद फिर ये हुआ कि भाई नौकरी कर दी है, खत्म हो गई। लेकिन एक वो दिमाग में क्लियर हमारा ऑब्जेक्टिव था, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही जाना है, क्योंकि मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग एक बड़ा अच्छी फील्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरा प्रोजेक्ट भी, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो अपने दिल से जो अच्छा लगता है वो करता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग जैसे साइंस एग्जीबिशन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते थे, और ये सब चीज़ें, मुशायरा,
कोई भी चीज करने के लिए जस्तजू होती है तो उसमें आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट किया और उसके बाद डिफरेंट कंपनी जो थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी थी, तो उसमें फिर मैंने अपना सफर, एक कंपनी थी जो कि प्रोजेक्ट्स करती थी, टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड, 3-4 महीने 6 महीने काम किया। फिर मुझे एक हॉलैंड की कंपनी थी बहुत अच्छी, अब जो कि टेक्निप है। तो मेरा मेरा उसी से सफर शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं फ्लोर एंड डैनियल, यहाँ की एक अमेरिकन कंपनी थी, उसमें था। तो 4.5-5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा थोड़ा था, वो अल्लाह की एहसान था। फिर मुझे एक अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इजिप्ट में एज अ लीड करने की, जबकि उस वक्त तो मैं फिर इजिप्ट चला गया इटालियन कंपनी के साथ। तो वहाँ इटालियन मैनेजमेंट इटालियन था और जाहिर सी बात है वर्किंग इजिप्शियन थी। लेकिन आप जब आप यंग एज में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं दुनिया में, तमाम एक एक, एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। मतलब आप इटालियन से बात करते हैं, अरबिक, बाकी वर्कफोर्स इटालियन अरबिक में है। तो माशाल्लाह उससे मुझे अल्लाह का बड़ा एहसान था, उसमें मुझे बड़ा सीखने को और बड़ा अपने को एक्सपेरिमेंट करने का काफ़ी मौका मिला। तो मजीद 3 साल मैंने वहाँ गुजारे इस कंपनी से। फिर मुझे एक दुबई में एक कंपनी थी, ऑयल एंड गैस सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि भाई मैं, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया काफ़ी रिफाइनरी का, तो उसके लिए मुझे पूरा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है। तो फिर मैंने, वो स्टार्टअप कंपनी थी, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। 4-5 साल में था उस कंपनी को मैंने बढ़ाया। उसके बाद मेरा कुछ उनसे मुआहदा था कि भाई मैं उन्हें कुछ शेयर था, उन्होंने नहीं वगैरह उस चीज़ को ऑनर किया। फिर मैंने एक अलजाबर एनर्जी सर्विसेज वहाँ की कंपनी थी, अबू धाबी की काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उसमें मुझे सीनियर एज प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर के बतौर मुलाजिमत मिल गई, तो वो ज्वाइन कर लिया। और उस दौरान मुझे ये हैच कैनेडियन कंपनी थी, उन्होंने उसमें एक सीनियर डायरेक्टर था बेक्टल का, तो वो कुछ दिन आया था एज ए कंसल्टेंट, उसने मेरे साथ काम किया तो मुझे बहुत लाइक करता था। तो वो जब उसने मुझे रेफर कर दिया, तो उन्होंने मुझे फॉर कनाडा के लिए उन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई आप, हम चाहते हैं आप आके हमारे साथ काम करें। तो फिर उनका एक बहुत बड़ा $5 बिलियन का प्रोजेक्ट था न्यू कैलेडोनिया में, मलेशिया से में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस था। तो उन्होंने बोला कि आप, हम चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट पोजीशन आप कोलालमपुर में चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो 3 साल मैंने वहाँ पे कोलालमपुर में गुजारा। फिर मैं वहाँ पे कनाडा में उनका नया ऑफिस खुला था सैस्केचुअन में। सैस्केचुअन प्रोविंस है, ये एक बड़ा ही ठंडा इलाका है जहाँ पे टेम्परेचर -35-40 डिग्री है। तो वहाँ पे दुनिया का तकरीबन 45% पोटैश है, 50% दुनिया का यूरेनियम है। बड़ा रिच प्रोविंस है, मतलब इट्स कॉल्ड फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। तो प्रेरीज है वहाँ पे। और तो तकरीबन मैंने 5 साल वहाँ गुजारा। और फिर उसके बाद मैंने तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स किए, मतलब पोटैश माइनिंग के, यूरेनियम के और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के। तो फिर मैं विनीपेग में था 2-3 साल। फिर पिछले 3 साल से मैं ट्रांसफर वापस, मैंने कहा, जाहिर की कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आई नीड टू जस्ट हैंग माई बूट्स। तो उन्होंने फिर मुझे टोरंटो पोस्टिंग कर दी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पीएम, मतलब हेड ऑफिस में हूँ। और यहाँ से तमाम दुनिया भर में के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, जैसे मैं वहाँ पे साउथ अमेरिका में है। तो मेरा अब चूंकि मेरा, हम लोग का, हमारी मेरी कंपनी का काम कंसल्टिंग का है, तो हम मजीद डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, एनर्जी में, माइनिंग इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल में। और ये जब आप एक प्रोजेक्ट का कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं, वहां से लेकर उसको अंजाम तक देने का काम पूरा करते हैं, ये मेरा काम। माशाअल्लाह। आप काफी अरसे से चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आपके वालिद साहब मरहूम हारून साहब चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। आपके मामू जनाब असद जावेद साहब का भी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपके हिसाब से अब तक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के 3 सबसे बड़े अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? देखिए, मेरा जाती तौर पे, मैं एक तरीके से वेलफेयर सोसाइटी से मेरा जो ताल्लुक है यही है कि मैं भाई बाहर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, जो करते हैं लोग ग्राउंड पे करते हैं। और बस ये कोशिश रहती है जो मदद हो सकती है हम करें। तो वेलफेयर सोसाइटी में आप देखो, पहले ये बिल्डिंग विल्डिंग नहीं थी, तो मेरे वाले साहब ने भाई कोशिश की, एक उसको एक अंजाम दिया, एक लाइब्रेरी सेटअप की। तो उस लाइब्रेरी से लोग भाई मफाद है, काफ़ी 100-150 बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद एक कोशिश की गई थी आईटीआई खोलने की, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो हम लोग ने उसको फाइनेंशियल भाई जो भी हो सकते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं।
और दूसरी चीज ये है कि उसका एक अच्छा वो एक मेडिकल यहाँ पे क्लिनिक चल रही है। लेकिन आप जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जो सोसाइटी होती है ये हम आपकी सबकी है। जैसे मैंने कहा कि इंसान की जिंदगी के दो दो पहलू होते हैं, एक इंफरादियत जो कि हमारे इंडिविजुअल फैमिली लाइफ होती है, और दूसरा होता है कि माशराइयत, कि हम एक सोसाइटी। और ये चीज मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने के बाद उस चीज को बहुत रियलाइज किया कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटीशिप होती है, कि जहाँ पे आप एक रहते हैं, चाहे आप मोहल्ले में रहते हैं, तो भाई आप मोहल्ले की सोसाइटी बनी हो कि भाई सफाई सुथराई हो रही नहीं हो रही है, आपस में क्या उसके इश्यूज हैं। जैसे हम गांव में पहले पंचायत होती थी, रहते थे भाई, एक वो होता था ना। तो हमारे अजदाद ने, जैसे आपके महंगाव इंटर कॉलेज में पहले लोगों ने एक गौर फिक्र थी, सोच थी, उन्होंने अपनी चीजें, अपनी जमीनें, जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने एक महंगाव इंटर कॉलेज कायम किया। आप सोचिए, उसके बाद महंगाव इंटर कॉलेज इतने साल के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा मतलब मैं कह रहा हूँ। तो ये वेयर हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं इस चीज को। और दुनिया में एक चीज बहुत ही सीखी, मतलब कोरोना ने भी सिखाया है लोगों को, कि दुनिया में हम अकेले नहीं रह सकते। इंसान एक इज अ सोशल एनिमल। तो आप सोचे कि मेरी तरक्की हो जाए, मैं हो जाऊं, और बाकी सब अगर छूट जाएं, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। आप देखें, आप अफ्रीका में अभी ये वेस्टर्न जापान है, उसकी इकोनॉमी बहुत एक पॉइंट पे आके सेचुरेट हो जाती है। तो क्योंकि उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, भाई अफ्रीका की, भाई इनको, इनमें इन्वेस्टमेंट करो ताकि इनकी जीडीपी बढ़े, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, इनकी परचेजिंग बाइंग पावर बढ़े। तो देखें, अल्लाह का निज़ाम है कि एक अच्छे, मतलब एक जो हमेशा जो होती है, इवन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, सिस्टम जो कोशिश करता है इक्विलिब्रियम की तरफ। तो बोले चाइल्ड सोसाइटी में मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई आप लोग किसी सोसाइटी से जुड़ें और अपना वक्त थोड़ा वॉलंटियर, जैसे आप सिद्दीक भाई ने एक बड़ी अच्छी पहल की है पीजीसी को जोड़ने का। तो ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि भाई लोगों को जोड़ो। जब आप एक इंसान अकेला जो होता है उसकी ताकत, और चार आदमी मिलने के बाद उसकी ताकत कई गुना हो जाती है। इवन जैसे मेरे शोबे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, रखते हैं एक आइडियाज, सबको बोलते हैं आइडिएशन प्रोसेस होता है, हर आदमी अपने आइडियाज देता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हम लोग को बचपन से एक रैट रेस में डाल दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कम्पीट, आपको रेट रेस में फर्स्ट आना है, जो कि बहुत बड़ा एक हमारा बॉटल, हमें इसी ये चीज जो होती है ना, यही हमें पीछे खींचती है। बल्कि वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चों को सिखाता है आप कैसे कोलाबरेट करें, उनकी कोलाबरेटिव स्किल्स पे आप फोकस करें, जो कि मच मोर वैल्यूड होती है। हर कंपनी में सबसे पहली चीज देखी जाती है, आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, आपने कितने नंबर, ये कोई नहीं पूछता है आपसे। आप बहुत जहीन है, आ, एक भाग, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अच्छे ऑर्गेनाइजिंग के लिए, आप जैसी चीजें आप लोग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की आप कैपेबिलिटी है, वो चीज ज्यादा वैल्यू करती है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, भाई अपने अंदर आप लोगों से जुड़े, वॉलंटियरिज्म करें, ये आपके अंदर सलाहियतें पैदा करती है। क्योंकि आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल है, तो आप चाहे जितने बड़े लोग हैं, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उनके अंदर ये बड़ी बड़ी ये चीज जो होती है, ये कॉमन ट्रेट रहा है। तो ये चीज इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर आदमी से बोलता हूँ, कोई भी कोई सोसाइटी, चाहे चाहे सोसाइटी से जुड़े, आप महंगाओं में कोई कोई सोसाइटी से जुड़े, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त माशरे को दें अपने। चाहे आप जिससे पढ़ना चाहे, वहां पे नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने किया। तो जब हम मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो और मतलब हम भी फैज होंगे, आप भी फैज होंगे, और बाकी लार्जर कम्युनिटी भी फैज होगी। जी, माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं और कौन सी नापसंद हैं। यानी आपकी पसंद और नापसंद के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप मेरी ज्यादा पसंद ये है, मतलब आप खाने की बात करें तो भाई गोश्त मुझे बहुत पसंद है। ठीक है? खाने का शौकीन आदमी हूँ भाई। तो तो वो मेरा शौक, खाना ही मेरा शौक है भाई। हम मुसलमान लोग ज्यादा शौक तो नहीं हो सकता भाई, मिलना जुलना गपशप कर लिया, और मतलब खाने पीने का शौक, उसके अलावा थोड़ी बहुत कभी किताबें पढ़ ली है हिस्ट्री वगैरह से। तो ये मेरा शौक है। लेकिन जो मुझे पसंद है, मतलब ये होता है ना कि लोगों में मिलना, बैठना, बातें करना, एक्सप्लोर करना, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना। तो मैं अपने वहाँ पे एमी ओल्ड एसोसिएशन में कहता हूँ, भाई हम लोग मिल के बैठ के सोसाइटी डे कर लिया, खाना पीना खा लिया, ये क्या, बस दैट्स इट। ये दैट्स द एंड ऑफ द डे। भाई कुछ करें, मतलब कुछ हरकत में बरकत है। तो ये चीज मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं चाहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि भाई थोड़ा वक्त
आदमी जो है इसमें निकाले और कुछ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबको लिए चलता हूं सिद्दीक भाई के पास, जो कनाडा से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सिद्दीक भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये साकिब की जो बातें हैं माशाल्लाह, बहुत लगता है कि बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं ये, क्योंकि अभी मैं इनको थोड़ा सा और खोलूँगा अभी, क्योंकि एजुकेशन की बात तो हो गई, प्रोफेशन की बात हो गई। चलें अब चलते हैं आपकी उस शख्सियत के उस पहलू पर जो किसी ने नहीं जाना अब तक। तो बचपन का बताइए कि भाई बहन के साथ रवैया कैसा था, शरारतें, स्कूल, कुछ हमें अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा गुजरा आपका बचपन। मैं और मेरे भाई में 1 साल का फर्क है। हम लोग एक तरीके दोस्त की तरह हैं। मैं इशारे हम्म, तो वो जो अलीगढ़ है, मैं उनका लोकल गार्जियन था, 1 साल जूनियर थे। और हम लोग बचपन में बेपनाह शरारती थे। मतलब आप हमारे गांव स्कूल में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे, भाई इनसे शरारती बच्चा कोई भी नहीं हुआ आज तक। तो हम्म, ये शरारत का ये आलम था कि हम लोग गर्मी का जैसी छुट्टी होती थी वो हुई और सीधे, मतलब कहीं नहीं, सीधे जिस दिन छुट्टी होती थी तो हंगामा में गाँव जाना है। तो हमारा अच्छा खासा वक्त गांव में गुजरा। साल के 2 महीने तो गर्मी के वहीं गुजरते ही थे, और दिसंबर के 15-20 दिन भी गुजरते थे। तो हम लोग इसलिए, अच्छा वो भी एक पार्ट ऑफ द लर्निंग थी, क्योंकि खेत में हम लोग जैसे वो धान बोता था, उसके बाद गेहूं कटता था। तो इसलिए मुझे खेती के बारे में काफी मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी काम में सोचता हूँ तो मुझे लगता है खेती सबसे आसान काम है, ऐसा लगता है ये इंग्रेंड है। तो हम लोग हम्म, शरारतें बहुत करते थे। एक दफा एक हमारे गांव में बड़ी खातून थी, बहुत तेज थी, और वो बहुत मतलब बच्चों को बड़ा वो करती थी। तो एक दिन मुझे लोगों को शरारत सूझी कि यार ये बहुत तंग करती है, इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए। वो कोई भी खेल रहा हो, बॉल बैट खेल रहा हो, तो वो चिल्लाने शुरू कर दी जाती थी। तो एक दिन जैसे ही आई, वो उनका आमना खाला थी, मरहूमा बहुत मतलब मोहब्बत भी करती थी, लेकिन थी जरा सख्त मिजाज की थी। तो जैसे ही आई तो हम लोगों ने वो बर के छत्ते, तो उसने उसको मतलब वो कर दिया, ठीक है। चेक कर दिया छेड़ के, और हम लोग भाग लिए। और उन्होंने वो सारे उनके चेहरे, और उनका जो बहुत दुबली पतली थी, और बहुत ही मतलब उनका पर्सनालिटी बहुत पतली फेल थी, वो मतलब बहुत कमजोर सी थी। तो वो तो पूरे उनके वो लगे, और पूरा उनका मुंह सूज गया। तो हम लोगों ने घर में आके बता दिया, अरे माशाल्लाह वो बहुत मोटी हो गई, माशाल्लाह उसकी सेहत अच्छी हो गई है। अब ये पता था कि आएंगी शिकायत करने। तो आई मतलब बजाते बहुत नाराज होते हुए कि जो मतलब वालिद साहब के, हारून साहब के, दोनों ने जो है बहुत, ये लोगों ने आज ये किया, ऐसा ऐसा किया, हमारी नानी से दादी से शिकायत करने, तो हमारी नानी दादी दोनों एक जगह थी। तो अब भाई मतलब बचपना था, मतलब ये सब चीजें बातें याद रह जाती हैं, कुछ होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो बचपन में कुछ स्कूल की एक्टिविटीज को, जैसे स्कूल के लोग ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, कोई तकरीरें हैं, कुछ कुछ ऐसा, कुछ गाना बजाना, मौसीकी से लगाओ, कुछ ऐसा रहा। जी देखिए, इस मामले में बड़ा वो हो कि बड़े रूखे तबीयत के लिए जौज भी कहते हैं आप बड़े रूखे तबीयत के आदमी है। तो हम लोग जरा स्पोर्ट्स वगैरह तो खेलते थे, लेकिन गाना वाना सुन लिया, मतलब किशोर कुमार की के को सुनते थे। लेकिन ऐसे गाने बजाने से कोई वो नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। बल्कि हम लोग टांग घसीटने वालों में थे, खींचते, जो बैक बेंचर्स होते थे ना, कि भाई शरारत करते थे, लोगों को तंग करना और परेशान करना। तो हम लोग की शख्सियत थोड़ी उस साइड थी। ये था कि भाई किसी को धमकाना हुआ, डराना हुआ, तो उस टाइप के लोग। तो फिर आपने कभी शायरी, मुशायरा, कुछ जैसे आपने कहा कि आप मुशायरा वगैरह अरेंज कर लेते थे, तो जी कुछ जी शायरी से हाँ, लगाओ। शायरी से दिलचस्पी है। हम मतलब हमने, मैं सुनता हूँ मतलब काफी। इसमें मेरा जो फेवरेट है, अल्लामा इकबाल की शायरी से मैं काफी वो पसंद करता हूँ। और भी शायर है, गालिब भी हैं, उनको भी सुनता हूँ। गजलें वगैरह का वो है। लेकिन मुझे खास जो है, मैंने काफी जो पढ़ा है, पढ़ने में दिलचस्पी है उनके अशारों में। तो मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी में बड़ी वो दिलचस्पी, शिकवा जवाब शिकवा में बहुत सुना है, बहुत सुनता भी हूँ, उनकी जो है नज़्में और वो। तो उसमें एक प्याम भी होता है। तो वो मुझे काफी वो मतलब उसमें इंटरेस्ट है। एक और बहुत ऐसा सवाल जो लोग
नहीं पूछते। मैं पूछता हूँ आपसे, आप इतनी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, शायरी भी समझते हैं, मौसीकी भी सुनते हैं, रोमांस के बारे में ज़िंदगी क्या कहती है? आप क्या कहते हैं? रोमांस बहुत ज़रूरी है देखिए नहीं? जिंदगी में, जी अगर जिंदगी में रोमांस नहीं है तो कुछ नहीं है भाई, है नहीं है। सही। तो भाई रोमांस तो इंसान की जिंदगी का एक अहम पहलू है कि मतलब आपके अंदर थोड़ा सा फन होना चाहिए और थोड़ी शोखी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप, वरना जिंदगी तो बड़ी सूखी सूखी है हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा मजाकिया मजाहिर उस टाइप, जब महफिल में बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत कभी किसी पे तंजी, मैं तंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी खिंचाई चाहिए एक अलीगढ़ के होने के हैसियत से। एक हम लोग जब महफिल का ये वो रहता है कि जब बैठेंगे तो एक खिंचाई होगी होगी, तो वो एक तंज मिजाज का जो वो होता है वो है। और भाई घूमना फिरना, और वो तो अगर आपकी जिंदगी में रस नहीं तो फिर हाँ, क्या है। कभी कभी कुछ लिखा, कुछ ऐसा जी चाहा कि कुछ अपनी कुछ लिखा जाए, कुछ किसी के बारे में, या कुछ ऐसा कि जो दिल को भा जाए? कभी कुछ लिखा आपने? नहीं साहब, एक बात यही कह रहा हूँ कि भाई प्रोफेशन इंजीनियर बड़े वो होते डम्ब होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जो समझ में आता है वो बड़ी मैकेनिकल माइंडसेट होता है। तो इसलिए आर्ट्स एंड कल्चर में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब तुकबंदी कर लेता हूँ कभी कभी, अगर बैठा हुआ महफिल में खिंचाई करने के लिए। हम्म। लेकिन आप सोचें कि मेरे अंदर कोई आर्ट और वो है तो साहब वो चीज बड़ी मिसिंग है, और मैं इस चीज को बड़ा रियलाइज करता हूँ, यार काश मेरे अंदर ऐसा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी पर्सनालिटी में ये चीज मिसिंग है। अच्छा, अपनी आपकी जो वाइफ है, उनके जी उनसे आपका किस तरीके से, कि वो बहुत ज्यादा आपके बारे में इसमें कंप्लेन करती होंगी, यार आप बहुत खुश मिजाज जैसे आपने अभी बताया, तो आप अपने उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो आपका और उनका किस तरीके से जो है वो कैसी जिंदगी में, कितना आपने कैसा उस आपको जिंदगी कितनी कैसी लगती है, वो क्या है उसमें है? देखिए भाई, हमारी और हमारी जॉर्ज की जो मतलब पर्सनालिटीज है बहुत डायमेट्रिकली अपोजिट है, एंड यू नो तो अपोजिट अट्रैक्ट्स। ये कुदरत का कानून है, हमेशा वो इसी तरीके से मिलाता है, वरना तो सारे एक तरफ अच्छे अच्छे हो जाते हैं ना। तो उनका मिजाज और मेरा मिजाज, हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट है। वो बहुत फन लविंग है, बहुत मतलब खुश मिजाज हैं, और मतलब उनको हंसना हंसाना और बहुत वो है। और मैं जरा कम, मतलब वो बहुत बकौल नहीं, ये उनके तो कि आप। माशाल्लाह आप में भी है, आपके अंदर भी है तंज और मिजाज का, और इसका जो ह्यूमर का जो कंटेंट जी होता है आदमी के अंदर, वो तो आपके अंदर है माशाल्लाह। तो बिल्कुल अच्छी बनती होगी आपकी। जी जी जी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग की मतलब जो मिजाज वैसे डायमेट्रिकली कहने वाला, वो जरा यंग एंड हार्ड है, जरा वो है। मैं जरा थोड़ा सा बुर्दबारी की तरफ, लोग कहते हैं कि आप बड़े, आई डोंट नो। ये वही कह रहे हैं, हर पर्सनालिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक जॉज के एक साथ अलग होता है और दोस्तों के साथ अलग होता है। दोस्त कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। तो अब आप कौन सा वो पहलू और कौन सा नजरिया सुनना चाहते हैं, वो बताएं। आपके बच्चों के बारे में कुछ बताइए जरा। माशाल्लाह मेरा मेरा बड़ा बेटा यॉर्क से, वो कंप्यूटर साइंस से बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, वो माशाल्लाह फाइनल ईयर में है। और अच्छा। मेरी बेटी माशाल्लाह उसने उसने अभी ग्रेजुएट 12th पास किया उसका। माशाल्लाह पढ़ने में उसके ठीक है, अच्छे 98.6% है उसके। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंजीनियरिंग साइंस लाइफ साइंसेज में, और मैकमास्टर्स बायोमेडिकल, तकरीबन सभी जगह उसके मतलब कॉल्स आ गई हैं। तो उसका इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ है, तो वो उसने वहाँ पे मैकमास्टर लाइफ साइंसेज में वो उसने उसको दाखिला हो गया, वो चूज किया वहाँ पे जाने के लिए। और छोटा बेटा मेरा माशाल्लाह अभी 4th ग्रेड में जाएगा। तो काफी मतलब वाइड गैप्स है, और वो है। तो बट अल्लाह की नियामत है, भाई बड़ा वो है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बच्चों में आप कुछ अपने आप को कहीं देखते हैं, उसमें वो चीजें नजर आती हैं? क्योंकि अब जी यहाँ पे एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो उर्दू अदब का जो जो कंटेंट था ना हमारा, वो अब बहुत मिस हो गया हमसे। क्योंकि जी बच्चे जाहिर बात है यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी लिटरेचर भी है उनके लिए अवेलेबल, लेकिन वो जो हमारा सरमाया है उर्दू का, उर्दू अदब का जो सरमाया है, उसमें वो बच्चे बेचारे लैक करते हैं। तो उससे जो एहसास के जो अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो भी बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, एक नया रंग है, लेकिन उसके अंदाज थोड़े से मुख्तलिफ। तो उसमें किस तरीके से आप, हाउ डू यू सी दैट?
हर साल हमारी कोशिश रहती है कि साल में एक दफा तो इंडिया जरूर जाए, कि अपने तमाम लोगों से, मतलब अजीज अकरबा से मुलाकात हो, उनको जाने पहचाने, और अपनी जबान भी उनकी साफ रहे। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे, मतलब बड़े दो तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, मतलब वो उनकी घर में उर्दू ही बोलते हैं, और मेरी बेटी माशाल्लाह उसका थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज उससे अच्छी है, तो वो उर्दू के अशार अशार भी पढ़ लेती है, अपना सीखती है, और उर्दू तो उसकी अच्छी कोशिश करती है कि उर्दू बोले, और अच्छी उर्दू बोले। और छोटे साहब को भी लेके आए फर्स्ट टाइम, ये कोरोना के चक्कर 3 साल नहीं आए, तो उनकी जबान अभी थोड़ी सी लड़खड़ाती है उर्दू में, इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश यही, वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी मजे की बात ये है कि वो है बड़े मजे के, तो बड़े हाजिर जवाब हैं। वो अभी आने से पहले यूट्यूब देख रहे थे, कि भाई पूछा क्यों देख रहे हो, तो बेचारा ने हिंदुस्तान वहां पे बातें करनी है उर्दू में, तो इसलिए उर्दू सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ये अच्छा बताता है, ये बात बताती है कि जी बच्चों में आपका रंग जो है वो है, यकीनन बहुत अच्छी बात जी। है ये। अच्छा, मैं अब ये तो हुआ, लेकिन बताइए जिंदगी क्या है, कैसे देखते हैं जिंदगी को? जिंदगी दर्द है, तकलीफ है, क्रूल है, या बहुत खूबसूरत है? कैसे नहीं उसको आप, आप? मेरा मानना है जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने ये बहुत नेमत दी है। मैं कभी रिपेंड नहीं करता हूँ किसी चीज के लिए। अल्लाह ताला ने जो भी आपको वक्त दिया है, उसको आप एंजॉय करें। अगर अच्छा वक्त दिया दिया अच्छा है, उसे भी एंजॉय करें, और इंशाल्लाह चीजें परेशानी आती हैं लेकिन चल जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई जिंदगी जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप उसको एंजॉय करें, और खुश रहें। मतलब खुश रहने की, अल्लाह, मैं देखता हूँ, मैं आप अफ्रीका में जाएं, कहीं भी जाएं, खुशी की कोई वो, अल्लाह ताला ने दो चीज जो है ना, सेहत और खुशी, इसमें कोई तफरीक वो नहीं किया हुआ है। आप देखिए, एक बच्चा कंप्यूटर बात गैजेट से खेल के खुश रहता है, गांव में जाए गुल्ली डंडा खेल के बच्चे खुश रहते हैं। एक बच्चा स्विमिंग पूल में तैरता है, आप जाए गांव में अपना छलांगे, हम बचपन में तालाब में कूद कूद के छलांग मारते थे, उसमें भी खुश रहते थे। तो खुश रहना एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो खुश रहें, मतलब चीज़ों को टेक इट एट फेस वैल्यू, और ज़्यादा मजीद उसमें नहीं पड़े, और मतलब सोचे नहीं किसी के बारे में। ये तो टेक इट, मतलब मैं जिंदगी का टेक इट इन अ पॉजिटिव साइड। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा। मेरा अपना जिंदगी का ये मतलब वो है, सोच है। मेरे वालिद साहब इस मामले में, मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे, मैंने कभी भी जिंदगी में उनको मैंने क्रिप करते नहीं देखा, और हमेशा बहुत खुश मिजाज, बहुत खुश रहते थे। आप जो यहाँ लोग मिलेंगे, मतलब हंसी मजाक ये वो। और जब इंतकाल भी हो रहा था उस वक्त, उनसे मेरी 10 मिनट पहले बात हुई, तो बच्चों ने पूछा, पापा क्या हुआ आपको, मतलब उससे पहले भी बात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो पूछा कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई लगता है कि मेरा वक्त, आई एम अबाउट टू लीव। उन्होंने ये बोला कि मैं जो हूँ जाने वक्त। तो बच्चे ने पूछा, वो कहाँ जा रहे हैं, मजाक में? तो बोला मैं जा रहा हूँ ऊपर, और उसने आंखें बंद कर ली। तो मुझे लगता है यार, आज इंसान जो है, जो जो जैसा सोचता है, जैसा रहता है, खुशी से रहेगा, वो इंसान खुशी से सकता है। तो बस ये है, खुश रहना आपके हाथ की चीज है, और जिस चीज काम में आपको लगे वो करें। डोंट गो आफ्टर, मतलब आप खाम खाई चीजों के, डोंट, रैट रेस नहीं है जिंदगी जीने का नाम, जिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। जिंदगी जिस तरीके से, जिंदगी एक हकीकत है इंसान की, वही इसी तरीके से मौत भी एक हकीकत है। जी हम जिंदगी को तो देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मौत के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आप मौत के बारे में क्या समझते हैं? कैसी है मौत? आफियत है, तंगी है? भाई, जी, बतौर मुसलमान हमें ये एक नियामत मिली है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौत जो बरहक है, और मौत के बाद की जिंदगी पे हमारा यकीन है। तो ये एक बरसर रहमत है हमारे लिए, कि भाई हमें मालूम है कि भाई, कि इसके बाद एक जिंदगी है। ये तो जिंदगी एक हम सफर है, हम लोग मुसाफिर हैं यहाँ पे। तो जैसे गाड़ी में आप जाते हैं, आप मालूम है कि एक स्टेशन आएगा, उसके बाद एक आदमी उतर जाएगा, दूसरा नेक्स्ट आदमी, नेक्स्ट स्टेशन दूसरा आदमी उतर जाएगा। तो जैसे मुसाफिरत में इंसान रहता है ना, कि खुशी भाई रास्ता देखते चलो, आपस में मिल बैठ के जो थोड़ी बहुत जो एक दूसरे के जो होते हैं ना, हम सफर जो होते हैं, कि जी। आपके पास खाना ज्यादा, आप शेयर कर लो। तो आप उस जहन से सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे। मतलब कहने का मतलब, आपको मालूम है ये चीज, सब चीजें जो हमारे पास है, ये सब चीज फानी है। इन सब एंड टू इट, जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका है, बाकी सब आपको छोड़ के जाना है। तो
आप इस नजर से सोचें, आप कुछ नहीं। जब आप बाकी दूसरी चीज है कि हर चीज अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह चलाता है, हम हमारे अख्तियार में तो कुछ नहीं। अब मैं जिससे मैं आप कहते हैं ना कि भाई जो जिंदगी में मैं यकीन माने, मेरा यहाँ से कनाडा तक का सफर मैंने कभी कोई चीज प्लान नहीं की जिंदगी से। जो बस कनाडा जाना भी इत्तेफाक था। ऐसा मैंने कोई इमिग्रेशन नहीं फाइल की, मैंने सोचा भी नहीं मैं कभी कनाडा जाऊंगा। या मैंने जब यहाँ पढ़ के पास कर निकला था, लोग अमूमन सऊदी चले आते, दुबई चले आते, मैं इजिप्ट चला गया। तो जब चीजें होती है अल्लाह के उससे होती हैं, तो इसमें हमें क्या सोचता है, जो विल टेक इट एट दैट टाइम, जो बस। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। साकिब, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जिंदगी में। आज आपकी बातें सुनकर दो चीजें मैंने भी पूछा की, मतलब आई गेन समथिंग। एक तो मुझे वो जो करता तो हूँ मैं लोगों के साथ, लेकिन आपकी ये बहुत खूबसूरत बात कि अगर रियाया नहीं है तो बादशाह नहीं है। तो अगर आपके पास जो है, आपने जो कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, अपनी ही सिर्फ खाली परवाह नहीं करनी है, ये एक बहुत जिसका एहसास ये हो, वो शख्सियत के बारे में फिर कुछ और कहना नहीं, बल्कि उसके बारे में ये कह देना, आपकी शख्सियत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमेशा आपको इसी तरीके से रखे। और आपके मेरे एक एडिशन हुआ है कि मेरे ऐसे मुलाकात अब रहेगी आपसे इंशाल्लाह कि जिनसे मैं कुछ सीख सकूंगा। काशिफ, अब साकिब से मेरे जो गुफ्तगू है यहाँ तमाम होती है, और मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ आज, बहुत खूब बहुत अच्छा, और मुझे खुश हुआ मैं साकिब आपकी शख्सियत से माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को और आपके घर वालों को सबको इसी तरीके से रखे, और हम सब लोग मिलजुल कर इसी तरीके से अपनी इस पीसीजी को आबाद और शाद रखें। इंशाल्लाह। ये बहुत अब्दुल काशिफ साहब, अल्लाह ताला को बहुत जज़ा खैर दे। इनको ये इन्होंने अपने लिए एक बोलते हैं ना सवाब जारिया का काम भी कर लिया है कि लोग इस पीसीजी चलता रहेगा, लोगों जुड़े रहेंगे, इनसे फैज़-ए-आम होगा। और बस यही है, लोगों से आप हम लोग को यही करना है कि लोग अपने थोड़ा सा वो कौम को के लिए बेदारी करें। इंसान जो है, जैसे हम घर में खाना खाते हैं, अपने 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 अखराजात करते हैं, तो थोड़ा सा अपना जो पोर्शन वक्त का या अपनी साली मजीद छोटा जो भी जिस तरीके से हो सकता है, वी नीड टू कम आउट एंड एक लार्जर कॉज के लिए हमें ये बहुत वक्त की जरूरत है। इंशाल्लाह मैं जब आऊंगा तो मैं चाह रहा था पीजीसी प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के लिए यहाँ पे कुछ काम वाम किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, इंशाल्लाह यू विल बी आप हमारे साथ रहेंगे, और हम इंशाल्लाह आपसे बहुत इस्तिफादा हासिल करेंगे। ये काम तो मैंने शुरू किया, लेकिन ये काम आगे आप नौजवान नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाना है, और हमने पौधा शुक्रिया। लगाया है, अभी उसको बहुत बड़ा होना है इंशाल्लाह। जी, आपने हमें नौजवान कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अब हम बहुत तो 5वें दिन के टेस्ट के 5वें दिन के चाय के वक्फे के बाद का खेल है मेरा ना। तो अब तो आप तो अभी माशाल्लाह तीसरे दिन के चाय के वक्फे की बात है। आप माशाल्लाह यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, और आपसे फिर मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। साकिब भाई, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से आपकी शख्सियत में क्या बदलाव आया? देखिए, आज जो कुछ भी हूँ मैं अलीगढ़ की बदौलत हूँ, इसमें कोई वो शक नहीं है कि मेरी जो पर्सनालिटी शेप हुई है, जो सोच हुई है, जो फिक्र है, और जो एक कॉन्फिडेंस है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिकॉज सबसे पहली चीज है, उसने मुझे एक आइडेंटिटी दी है, जो कि मैं अपने आई कैन कैरी द आइडेंटिटी ऑन माई स्लीव्स। मैं अपनी आइडेंटिटी मुसलमान होने की अपने फख्र के साथ और उसके साथ बगैर डरे मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे इसका कोई वो नहीं रहता है। और बड़ा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, मैं कनाडा में हूँ या प्रोजेक्ट्स में हूँ, कहीं भी हूँ, मतलब तो ये चीज जो है बिकॉज ऑफ अलीगढ़ है। और उसने एक एक डायमेंशन जो ऐड किया है, करता है अलीगढ़ हमें हमारी पर्सनालिटी में, कि हम टेक्निकल तो होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और एक एक होता है ना कि डिफरेंट, और जो हमारे साथ आर्ट साइड के स्टूडेंट भी रहते थे, तो एक एक ब्रॉड हम लोग को एक वो होता है कि बोलने का झिझक नहीं, तो सारी चीजें इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलीगढ़। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे फैमिली में इमीडिएट मेरी जो जाती मेरी जौज है, और मैं 3 बच्चे मैंने बताया। उसके अलावा मेरे भाई, मेरा छोटा भाई शारिफ हारून, जो कि यूनाइटेड स्टेट में सीएफओ है, उसमें एक डेंसप्लाई करके एक डेंटल कंपनी है, तो उसमें बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। मेरी छोटी बहन, उसने उसने जी मतलब इलाहाबाद से बीकॉम किया था, और फिर
उसने MCA किया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उनके जो हस्बैंड है वो वाइस प्रेसिडेंट है टाटा कंसल्टिंग में, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स में। और ये है। दूसरा एक चीज है, मेरी वाइफ वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोफेशन में है, और वो एक बड़ा अहम चीज है जो कि मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कि जो एक अदर एस्पेक्ट ऑफ चीजें हैं पेरेंटिंग का और बच्चों की अर्ली एजुकेशन का। चूंकि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है, वो पढ़ती हैं, तो उनकी किताबें भी, उनकी बातें सुनता हूँ। तो एक हम लोग के उसमें माशरे में एक बच्चा जो होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसकी ग्रोथ जो मैंने उनसे सीखा है कि उन्होंने मॉन्टेसरी में वो स्पेशलाइजेशन है, तो उनका 1 से 6 साल के बीच में बच्चे के अंदर एक की ग्रोथ विंडोज होते हैं। तो बच्चे को कैसे डील किया जाए, उसकी क्या ग्रोथ पैटर्न है, उसको भी अपने आप एक साइंस है। तो जो फॉर्मेटिव एज होती है बच्चों की, उसमें हम लोगों को इग्नोरेंस, बहुत इग्नोरेंट होते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई बच्चे पैदा, जब आप बाप बने तो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी उसको समझें, और बच्चों को कैसे तरबियत देनी है उस पर आप वो करें। हमने भी चीज़ों को सीखा है, बड़े बच्चे में बहुत चीज़ मालूमात नहीं थी, दूसरे बच्चे में हमने और थोड़ी बहुत लोगों से सीखा, बाहर रहते सीखा, छोटे बच्चे में और हमने सीखा। तो ये चीज़ मैं लोगों से कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को आप, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसे अच्छे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्कूल में डालें, जहाँ पे बच्चों को अच्छी तरीके से इसकी ग्रूमिंग हो जाए। आप परगना चाइल्ड ग्रुप मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है। मेरा जो मैंने जैसे बताया कि आई फॉलो, आई जो भी हूँ, आई जस्ट फॉलो, मतलब होता है ना, पंचेस कहते हैं अंग्रेजी में के। तो मैं बहुत ही, मतलब मैं कोई बड़ा जो कुछ भी हूँ, मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं हूँ। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने वादा ऊपर वाले की वो है। लेकिन एक पैगाम ये है कि परगना चाइल्ड में भाई अब जरूरत है कि इंसान, आप लोग फिर से एक माशराइयत को कायम करें और जुड़ें एक दूसरे से, और मतलब अपना वक्त दें, और एक सोसाइटी, चाहे गांव हो जहाँ कहीं हो, एक उसमें वक्त दें, मिले लोगों से, तो एक दूसरे से फैज होता है। ये चीज बहुत अहम है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अब बहुत चीजों में, हम अपने घरों में सिमटते जा रहे हैं। कि एक होना चाहिए कि भाई एक गेट टुगेदर जैसे परगना चाइल्ड में किया, ऐसे ही एक गौर फिक्र होनी चाहिए कि भाई स्कूल कायम करना, हमें क्या करना। एक होना चाहिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लान करें कि भाई आप लोग सब लोग मिले कि भाई हमारे माशरे में क्या कमी है। बड़े बड़े गांव में एक वो कॉन्फ्रेंस हो, जो भी है, लोग मिले सोचें उस पर, और उस पर हम लोग काम करें। तो ये चीज मेरा एक छोटा सा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप ने मुझे इस फोरम पे इनवाइट किया। और इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला हम सबको इसमें रखे। और तमाम लोगों के लिए दुआ है यही कि भाई हमारे बच्चे आगे और हमारी नस्लें जो हैं तरक्की करें, और जो तमाम तरह की मुश्किलातें आ रही हैं लोगों से, इनसे उनको अल्लाह ताला जो है उनकी आसानी फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।